Now about the flower, okay? About the pea flower. So about the pea flower. तो अब हम क्या जानते हैं pea flower के बारे में? तो point number 1 that this is an inbreeding device, जिसको अदरवाइज हम लोग क्या कहते हैं? Cleistogamous. So this is an inbreeding device and cleistogamous. ठीक है? What does cleistogamous mean? पढ़ाइए. मतलब Always close to us. नो क्रॉस, नो नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन, नो नेचुरल क्रॉस pollination. Understood? So there is no natural cross pollination. ये आपका इनब्रीडिंग डिवाइस हो गया. उसके बाद आ जाइए, क्या सेकेंड पॉइंट क्या है? उसका जो एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी. ठीक है जी, एस्टिवेशन आपका वैक्सिलरी है. एंड उसका जो सिमेट्री क्या है? सिमेट्री इज zygomorphic. Okay, so symmetry is what? Symmetry is zygomorphic. तो zygomorphic का मतलब क्या होता है? तो according to animal classification, this is what? Bilateral symmetry. ठीक है जी, तो वो आपका bilateral symmetry हो जाएगा. ठीक है. Now the plant was an annual plant. Okay, what does annual plant means? मतलब seed to seed takes nearly an year. या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि वन ब्रीडिंग सीजन. ओके, वन ब्रीडिंग सीजन पर ईयर. मतलब वो साल में सिर्फ एक ही बार ब्रीड करेगा. ओके, वो बार बार ब्रीड नहीं करेगा. तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्या? बोलो. एनुअल प्लांट. ठीक है. सो दिस इज एन एनुअल प्लांट. चलिए, नाउ अब ये जो प्लांट है, ओके, ये एनुअल प्लांट हो गया. नाउ व्हाई he selected P. तो मन में ये था लोगों का डाउट कि वाई P. तो इसीलिए उनका P लेने के पीछे काफी सारे कारण थे. कुछ कारण वो जानते थे, कुछ कारण वो नहीं जानते थे. तो जो नहीं जानते थे हम वो बाद में पढ़ेंगे, एंड जानते थे वो हम अभी पढ़ लेंगे. क्योंकि जब वो जानते नहीं थे हम क्यों पढ़ेंगे? तो इसलिए सबसे पहले ही ईट दैट P was easily available, माने कहीं भी ढूंढ लेगा. ओके, cheap, easily workable. Okay, easily workable and needed no prior expertise. मतलब जैसे आप ड्रोसोफिला करोगे या छोटे छोटे एनिमल्स करोगे तो आपको डिसेक्शन में एक्सपर्ट होना पड़ेगा. ओके, सपोज आप ग्रास हॉपर टेस्टिस निकालोगे, भाई उतना बड़ा एक्सपर्ट होगे तभी तो निकाल पाओगे ना. सो लाइक दैट. तो इसलिए आप मटर लगाने के लिए आपको कोई एक्सपर्टीज जरूरत नहीं है. आप क्या करो, मटर लो, भिगा दो, जब रूटिंग हो, या आइदर आप पहले जर्मिनेट करके सॉइल में डाल दीजिए या फिर सीधे सॉइल में डाल के वाटर कीजिए, अपने आप पेड़ हो जाएगा. आपको कुछ खास करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी देना है. ओके, सो इजीली वर्केबल एंड नीडेड नो प्रायर एक्सपर्टीज. सेकेंड पॉइंट क्या है?
that it was an annual plant. plant. So it was possible to get the result of 1 year's experiment in the same year. समझ रहे हो? अब जैसे सपोज मुझे ह्यूमंस पे स्टडी करना है, तो आप सपोज आप डिसाइड कर रहे हो, तो यू वांट टू स्टडी दैट सत्य, जो हमारा सत्य सार्थक है वो मेरे बारे में कुछ पढ़ना चाहता है. ओके, दैट सपोज दैट सम कैरेक्टर ऑफ माइन ही वांट्स टू स्टडी. तो फिर वो कहाँ से डाटा ले सकता है? माय पेरेंट्स आर अवेलेबल, हम उनसे डाटा ले सकते हैं. फिर मैं अवेलेबल हूँ, मेरे बीवी भाई बच्चे सब अवेलेबल है, आप मेरा जनरेशन से डाटा ले सकते हो. फिर मेरे बच्चे, उनके जनरेशन से भी आप डाटा ले सकते हो. मेरे बच्चों के बच्चे का भी शायद आप डाटा ले सकते हो, बट मेरे बच्चों के बच्चों का बच्चा लेने के लिए आपको मरना पड़ेगा. समझ रहे हो कि नहीं? तो तार मानने कौन Yes. कि यू कैन एट द मैक्स सी हाउ मेनी जनरेशंस, 4 to 5 जनरेशंस. 4. ओके, बट अगर हम चाहें तो प्लांट्स में क्या है, एनुअल है. तो सपोज मैं 10 साल एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो आई कैन सी 10 जनरेशंस. ओके, जब ड्रोसोफिला लिया गया तो ड्रोसोफिला 15 दिन का जनरेशन है. इसका मतलब 6 महीने में आप 12 जनरेशन देख लोगे. अब समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे यस सर। क्यों रिजल्ट जल्दी आने लगा है? बिकॉज एक तो टेक्नोलॉजी फायदा हो गया है, एंड नंबर 2 क्या बोले, पॉइंट नंबर 1 टेक्नोलॉजी गेन हो रहा है, एंड पॉइंट नंबर 2 हमें अच्छा स्पेसिमेन पे काम करना है. Specimen मिल गया. तो Yes, sir. इसलिए when Morgan got Drosophila, he was severely happy. इसलिए Drosophila is called Cinderella of genetics. समझ रहे हो? 15 दिन में आपको एक जनरेशन मिल जाता है. तो इसका मतलब क्या है, 6 महीने में आप 12 साल का काम कर सकते हो. बट मॉर्गन को 5-6 साल क्यों लग गया? उनको प्रॉब्लम क्या है, पहला कैरेक्टर मिलते मिलते ही 4 साल लग गया. समझ रहे हो? टू गेट द फर्स्ट वेरिएशन इन स्टडी. तो समझ रहे हो? तो इसलिए इट वाज एन एनुअल प्लांट. तापरे थर्ड क्या था जो सबसे इंपॉर्टेंट था? तो Naturally मेंडल self-pollinating. वाज वो तो चलो एक बार लिख दिए तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा. ऑलरेडी स्टडीड बाय चलो लिख जॉन. देते हैं. इट वाज ए सेल्फ pollinating plant and was never naturally cross pollinated. Okay, but one can cross pollinate after number 1 क्या है, emasculation. नंबर 2 क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन. एंड नंबर 3 क्या है, बैगी. ओके, नाउ दिस will ensure an assured seed set of the corresponding cross. जो क्रॉस आपने किया है, अब मैंने सपोज एक्स एंड वाई को एक रूम में बंद किया है, तो मुझे बच्चे एक्स एंड वाई के चाहिए ना. अब जेड का अगर बच्चा होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं से वो क्रॉस कर गए हैं. ओके, तो इसलिए मैंने जिस क्रॉस को किया है, मुझे उसका एश्योर्ड सेट ऑफ बच्चा चाहिए. ओके, जो आप इस तरह से अचीव कर सकते हो. नाउ प्रॉब्लम क्या है, सपोज जेनेटिक्स का हम स्टडी करेंगे एंड एक अननोन स्पीशीज में करेंगे. ओके, या जिसमें जो जिसे कैरेक्टर लेंगे. अब सपोज हम लोग हाइट लेंगे, तो अब हाइट लोगे तो सपोज हमने डिसाइड किया कि 6 फीट जो है प्लस 6 फीट उसको हम टॉल लेंगे, बिलो 4 फीट हम उसको ड्वार्फ लेंगे.
समझ रहे हो, ये हमने डिसाइड किया। बट 4 फीट 1 इंच वाला बोलता है कि सर जैसे जो 6 फीट वाला बोलता है सर ये 4 फीट 1 वाला भी तो ड्वार्फ छोटा है। तो मैंने बोला नहीं यार, वो 4 फीट से 1 फीट 1 इंच ज्यादा है ना, तो सर दिख तो था वो छोटा ही है ना, उसको आप ड्वार्फ लीजिए। ठीक है, अब अगर 4 फीट वाले को हम ड्वार्फ ले रहे हैं, ओके, तो 3 फीट, अब सपोज मैंने 4 फीट 1 इंच वाले को टॉल ले लिया, फिर 4 फीट वाला बोलेगा सर मैं तो उसी से 1 ही इंच छोटा हूं यार, जबरदस्ती मेरे को बेइज्जत कर रहे हो ड्वार्फ बना के। तो अब मैंने 4 फीट वाले को भी टॉल ले लिया। फिर 311 वाला बोलता है सर मैं तो उससे 1 ही इंच छोटा हूं ना। तो समझ रहे हो कि नहीं, जब आपको हर तरह का कैरेक्टर दिखेगा तो किसको टॉल किसको ड्वार्फ बोलोगे, तो वो परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए मेंडल ने क्या किया, ऐसे कैरेक्टर चुने जो इधर उधर थे, माने देयर वाज नो क्लोज रिलेटिव्स। तो समझ रहे हो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट उनका पॉइंट था, दैट ही फाउंड 7 पेयर ऑफ contrasting traits, okay, या 7 पेयर ऑफ contrasting characters। समझ रहे हो, तो he found 7 पेयर ऑफ contrasting characters। ठीक है, तो इसको हम लोग इवोल्यूशन के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, Discontinuous variation. डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। ओके, या हियर एंड देयर वेरिएशन। ओके, इसको हम लोग प्लस माइनस वेरिएशन नहीं बोलते हैं, हियर एंड देयर वेरिएशन बोलते हैं। आइदर टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, कोई बीच वाला नहीं। 4 फुट 11, 4 फुट माने ड्वार्फ, तो 4 फुट 5 फुट 1 माने सॉरी 4 फुट माने ड्वार्फ, 4 फुट 1 माने टॉल, क्योंकि हमने क्रिटिकली वो कंसेप्ट फिक्स कर दिया कि 4 फुट 1 माने टॉल, बस, फाइन, दैट इज रिजिड। नाउ उसी तरह से तो समझ में आया, तो इसलिए हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिया, आइदर पतला लिया या मोटा लिया, आइदर काला लिया या गोरा लिया, इस तरह से। तो ही फाउंड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ओके, सो दिस वाज हिज फाइंडिंग। नाउ तो ये जो चीजें हैं ये उनको पता था, ठीक है जी। सो दिस इज द थिंग व्हाट ही न्यू। सो नाउ उसके बाद तो अब जो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, सो दिस टेबल इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ मेंडलिज्म, दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट, क्योंकि हम इकट्ठा है दोनों काम खत्म कर देंगे। ओके, तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या क्या लेंगे, फर्स्ट तो ले लेंगे कैरेक्टर, उसके बाद ले लेंगे डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ठीक है, फाइन। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ले लेंगे क्या, okay, so first we will take the character, okay, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लेंगे, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो आप सुनिए, तो अब हम लोग जेनेटिक्स उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं ये मेंडल को पता नहीं था, तो ये जो चीजें हैं इसको चलो मैं अलग कलर से ही करूंगा। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है एंड ये है रिसेसिव ट्रेट। तो मेंडल सिर्फ कर गए, एनालिसिस बाद वाला है। ओके, सो ये हमारा डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट है। तो इसीलिए जो कैरेक्टर है इट इज गवर्न्ड बाय whom, it is governed by gene, okay, and the traits are governed by
अलील्स। तो इसलिए कैरेक्टर कौन कौन सा हम लोग लेंगे? सपोज कैपिटल लेटर फॉर डोमिनेंट एंड स्मॉल लेटर फॉर रिसेसिव। है समझ? बट डोमिनेंट में हम लोग क्या लेंगे? कैपिटल अल्फाबेट। ऑलवेज कैपिटल अल्फाबेट हम लोग डोमिनेंट के लिए लेंगे एंड ऑलवेज स्मॉल अल्फाबेट हम लोग रिसेसिव के लिए लेंगे। ठीक है? तो दीज आर रूल्स एक्चुअली, सो दीज रूल्स यू हैव टू फॉलो। तो डोमिनेंट को हम हर समय कैपिटल लेटर से लिखेंगे एंड रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। नाउ सपोज जो कैरेक्टर आप लिए हो, अगर वो कैरेक्टर एक अक्षर से डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, तो आप 2 अल्फाबेट ले सकते हो, आप 3 अल्फाबेट ले सकते हो। तो यू कैन टेक 1 से 3 अल्फाबेट्स। ठीक है? तो इसलिए दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड जीन। बाद में दिस इज नॉट मेंडेलियन, ये याद रखेंगे। तो ये जो कंसेप्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? जीन। एंड ये जो है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द डॉम अलील। उसी तरह इसको क्या बोलेंगे? रिसेसिव। ओके, रिसेसिव अलील। अंडरस्टूड? ये डोमिनेंट अलील है एंड ये रिसेसिव अलील है। अंडरस्टूड? इसलिए डोमिनेंट अलील एंड रिसेसिव अलील आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेंडेलियन जीन्स। अंडरस्टूड? इसलिए मेंडलिज्म क्या कहता है? दैट हर जीन के 2 अलील है या हर कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं। दिस इज व्हाट मेंडलिज्म टोल्ड। ओके, तो चलिए, तो अब जो पहला वाला केस मैं कर दूंगा, बाकी आपको करना पड़ेगा। सो इसलिए फर्स्ट केस में हम लोग लेंगे सपोज प्लांट हाइट। नाउ अब ये जो जीन ले रहे हैं ना, आप डोमिनेंट वाले से ले सकते हो या रिसेसिव वाले से। तो जो अल्फाबेट सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, आप डोमिनेंट वाले से ले सकते हो या फिर रिसेसिव वाले से, ये आपकी मर्जी है। बट जो लोगे हर केस में वही लोगे, आप अपने मन से वेरी नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? तो आइदर यू विल टेक फ्रॉम डोमिनेंट ट्रेट or you Yes, sir. take from recessive trait throughout your whole life in all crosses. You will not do discordance. Suppose मैंने देखा आत्मन ने टॉल को डी लिखा है एंड ड्वार्फ को स्मॉल डी लिखा है, तो उसने कहां से कैरेक्टर लिया? रिसेसिव से। तो फिर अगर फ्लावर कलर में उल्टा लेगा, भले ही क्रॉस उसका 100% करेक्ट हो, मैं कितना मार्क दूंगा? 0, because you have taken a different orientation of the gene. Actually I should not, माने बोर्ड मेरे को कहता है दे दो, बट मैं नहीं दूंगा। डू अंडरस्टैंड? तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए प्लांट हाइट को आप कैपिटल टी ऑब्लिक स्मॉल टी ले सकते हो और कैपिटल डी ऑब्लिक स्मॉल डी ले सकते हो। ये आपकी मर्जी है, ये आप फ्री हो कुछ भी लेने के लिए। अंडरस्टूड? बट ऑलवेज प्रीफर एनी वन स्टाइल। अब तो डोमिनेंट ट्रेट इसमें उनको क्या मिला? टॉल प्लांट्स। तो आप उसको आइदर कैपिटल टी लिखेंगे या कैपिटल डी लिखेंगे, बिकॉज डोमिनेंट ऑलवेज कैपिटल, रिसेसिव ऑलवेज स्मॉल। तो रिसेसिव क्या हो गया? ड्वार्फ स्मॉल प्लांट्स। तो इसको आप अगर टी लिए हो तो स्मॉल टी लेना एंड डी लिए हो तो स्मॉल डी लेना। तो ये जो मैंने लिखा है ये गलत लिखा है। क्यों? टी का रिसेसिव डी नहीं होता है। समझ में आया? तो ये आप नहीं करेंगे। Yes, sir. अगर टी लिए हो तो दोनों को टी लेना पड़ेगा, इसको भी टी लेना पड़ेगा एंड इसको भी टी लेना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड? एटा तम इच्छा नुह कि कैपिटल टी को टॉल लिख देंगे, ड्वार्फ को डी लिख देंगे।
एंड आप यकीन नहीं करेंगे ऐसा लोग करते हैं. सो दैट इज व्हाई आई नो दिस वेरी वेल एंड सो आई एम वार्निंग यू. हो गया. So this is with respect Yes. to plant height. Now Ashisha, are you there? Yes, sir. हाँ, तो अब आप बोलेंगे. ओके, तो सेकेंड कैरेक्टर मैं आपको दे रहा हूं, आप उसका डिटेल्स मेरे को बताएंगे. तो सेकेंड कैरेक्टर हम लोग लेते हैं सीड कलर. आप सीड कोट कलर ले लो, सीड कॉटिलेडॉन कलर ले लो, कुछ भी ले सकते हो. तो सीड कलर में उन्होंने लिया था क्या? तो उनको मिला डोमिनेंट इज येलो. Yellow. गुगनी गुगनी हम लोग खाते हैं, हर गली कुचे में गुगनी मिलता है, बट मटर पनीर हर जगह नहीं मिलता है. तो दैट इज व्हाई दिस इज ग्रीन. ओके, ग्रीन सीड. ओके, दिस इज ग्रीन सीड एंड दिस इज येलो सीड. ओके, तो ये हमारा कैरेक्टर है. तो अब आपको क्या करना है? जीन असेंबल कराना है. तो बताइए कौन सा जीन लेंगे? इधर इधर क्या लिखेंगे आशीषा? Capital Y हाँ, और small y. कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, और आप क्या लिख सकते हो? कैपिटल जी और स्मॉल जी. कोई शक? यू हैव ऑप्शंस, आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगा. बट इधर क्या लोगे? Capital Y और small capital और G. कैपिटल जी. इधर क्या लोगे? Small y और small g. चलो गुड, हो गया. तो समझ में आया सबको? चलिए, अब स्वस्ति दीपन आप हो. स्वस्ति दीपन, आर यू देयर? फटाफट आंसर करो. अरिन, आर यू देयर? थर्ड केस. तो थर्ड केस हम लोग क्या करेंगे? तो लोग भाग जाते हो ना, फिर गड़बड़. अनुराग, आर यू देयर? अनुराग, Yes, sir. Yes, sir. इसके लिए इसको Yes. हम लोग लिखेंगे सीड शेप. तो सीड शेप जो है वो डोमिनेंट उनको राउंड मिला एंड रिसेसिव Wrinkled उनको मिला. रिंकल्ड मिला. तो अनुराग बाबू, आप इसका जीन लेटर Yes. असाइन करिए. Capital R और small r कैपिटल आर और स्मॉल आर और और capital W और small w. वेरी गुड. तो इधर क्या लिखेंगे? Capital R और capital W. वेरी गुड. इधर क्या लिखेंगे? Small r, small w. चलो, दैट इज गुड. समझ रहे हो? क्योंकि ये जीन नोटेशन है एंड आपको यकीन नहीं होगा, आउट ऑफ 450 कॉपीज आई हैव चेक्ड, 440 या 30 वेर रॉन्ग एंड ओनली जो मेरे से पढ़े होते थे वो राइट करते थे, क्योंकि उनको मालूम है वरना मार्क देगा नहीं. अब आत्मन जितना मर्जी मेरे को फीस दे दे, गलती करेगा थोड़ी उसको मैं छोड़ दूंगा. समझ रहे हो ना? तो बहुत लोग सोचते हैं ट्यूशन में साथ पे पढ़ूची सर क्षमा कर देंगे, बट आपको पता होना चाहिए जे इसके पास क्षमा नाम की कोई वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है. तो आद्या क्या बोलती है, कैसे कहाँ से लाई ये बकवास डिक्शनरी, है कि नहीं? चलिए, तो अब क्या करें, इंसान बनाने के लिए लाना पड़ता है डिक्शनरी. हो गया, सीड का काम खत्म हो गया. अब फ्रूट शेप. बहुत लोग डर जाते हैं, फ्रूट कैसा है? तो उसके फ्रूट को पॉड बोला जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना ये, इसलिए उसको पॉड शेप. तो बहुत लोगों को मैं पूछता ना, फ्रूट खाए? बोलता हाँ सर हमें सब फ्रूट खाई दीजिए. तो क्या फ्रूट? ना मटर. मैंने मटर फ्रूट है ना सीड है? तो फ्रूट जो है उसका छिलका है. Seed है. So that Yes, silica is the छिलका. seed and that silica is known as what? Pod. तो उसको हम कहते हैं पॉड, याद रखना. तो इसलिए आप पॉड खाते हो किसका? बीन्स का, झुरंग का,
इन सब का पॉड आप खाते हो, बट जनरली पंजाब में खाते हैं पी का पॉड, बट जनरली हम लोग नहीं खाते हैं। ओके चलिए, तो पॉड शेप हमारा कैसे था? तो इस केस में इन्फ्लेटेड और फुल या और आप कंस्ट्रिक्टेड। फुल लिख सकते हो, एंड यहाँ था कॉन्स्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड। ओके क्या कल हम 10:30 के आसपास क्लास कर सकते हैं? मॉर्निंग आप लोग ऑल ऑफ यू विल रिस्पॉन्ड, तो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास कर लेते ना। चलिए, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड, ओके, तो ये हमारा है। तो दिस इज द कंसेप्ट ना। कौन बोलेगा? तो आदेशा अभिजीता तो क्लास में नहीं होती है, सोती रहती है, पूछ के कोई फायदा नहीं है। देवी प्रसाद आप हो? देवी प्रसाद, यस सर। हाँ बताइए, तो व्हाट यू विल राइट हियर? फ्रूट शेप। जल्दी बोलो, टाइम खोटी मत करो, इतना समय नहीं होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? कौन कौन सा जीन मिलेगा? अब आप जब नहीं समझ रहे हो पूछना चाहिए ना, बताइए। तो आप पहला अल्फाबेट लोगे, क्योंकि यहाँ एक अल्फाबेट से पता चल जाएगा ना। तो इधर आप कैपिटल क्या, आप कैपिटल आई या एफ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आई और स्मॉल आई, और क्या आपका सी और स्मॉल सी, ऐसा बोल सकते हो। नाउ इधर हम लोग क्या लेंगे? तो ये आपका जीन हो गया। तो इधर व्हाट वी विल टेक? तो इधर हम लोग लेंगे आई और कैपिटल सी, एंड इधर हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल आई एंड स्मॉल सी। तो सोई पड़ चुना का पकड़ गई। फाइन, स्मॉल आई और स्मॉल सी। उसके बाद आ जाइए 5। भाई ये बेसिक जेनेटिक्स है। आपको अगर टर्मिनोलॉजी लिखना नहीं आएगा ना, बहुत लोग सोचते हैं जे पागल आदमी है, ये तो दिया होता है, क्या आधा घंटा बर्बाद करता है इसको लिखने में। क्योंकि जो टाइम बचाते हैं ना, मैंने आपको क्या सिखाया था, जो लोग पढ़ते समय टाइम बचाते हैं वो उनका ज्यादा टाइम लग जाता है, समझ रहे हो? इसीलिए आप जानते हो हमारा स्किल सेट क्या है, हम टाइम वेस्ट करते हैं। तो हम 2 साल जो हमारा ऑफिशियल टाइम है, हम उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, ताकि मेरे बच्चों का जिंदगी का जो नॉर्मल टाइम है वो वेस्ट ना हो। समझ में आया? तो आप 2 साल में टाइम सेव करके 10 साल में नीट पाएंगे। ये टाइम सेव हुआ ना, 2 साल में टाइम वेस्ट करके आपका सेम साल हो जाएगा। वो टाइम सेविंग है, ये आप खुद समझ सकते हो। चलिए, तो इसलिए दिस इज द कंसेप्ट। तो फ्रूट या पॉड कलर, ओके, तो ये आपका उल्टा ले लेंगे हम लोग। तो जनरली ये ग्रीन फ्रूट होता है, ओके, ग्रीन फ्रूट, एंड ये येलो फ्रूट होता है। उदय आप हो? उदय, एक्चुअली लोग थर्ड सेशन में बहुत लोग भाग जाते हैं ना, तो क्या करेंगे? माँ उदय है? उदय यू आर देयर? तो सो गया होगा और क्या। तेजस, यस बताओ। अब आपको समझ में आया मैं क्यों नॉन बच्चों को पूछता हूँ? बहुत लोग पेरेंट्स बोलते सर अब ना अम्मा पिलाऊं बच्चा ना। अरे तुम्हारे बच्चे को तो पूछने से सोचते रहते हैं। बताइए क्या लिखेंगे पॉड कलर? फटाफट बोलो। हाँ बोलो। आइदर आप लेंगे जी या स्मॉल जी डोमिनेंट से, वाई और वाई और स्मॉल वाई। तो समझ रहे हो? तो ये आप लोग किस केस में? फॉर द जीन अल्फाबेट, क्योंकि आपको सिस्टम अलाउ करता है, आप कोई सा भी ले सकते हो, बट जो लोगे हर में वही लेना पड़ेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? सर हाँ बोलो।
सर तो फिर सीड कलर और फ्रूट पॉट कलर तो सेम हो जाएगा ना उसका वैल्यू। कैसे होगा सेम बेबी, बताओ। मतलब हम जब लिखेंगे तो फिर शट अप। सेम ही है ना कैपिटल। कैसे सेम हुआ? क्योंकि अगर आप डोमिनेंट से लोगे तो वो y होगा, ये g होगा। समझ रहे हो? तामान्य तुम्हारा भेजालना में घोटाला हो गया। अरे आपको मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, आपको एनी वन रूल फॉलो करना है, मोनो इच्छा रूल फॉलो नहीं करना है। तो आप सपोज डोमिनेंट से लेंगे तो सीड क्या होगा? y, एंड फ्रूट क्या होगा? g। हाउ इज इट सेम? उसी तरह से अगर आप रिसेसिव से लेंगे, सीड क्या होगा? g, पॉड क्या होगा? y। हाउ इज इट सेम? अब समझ में आया कि नहीं ऐसी से? यस सर। चलो, तो इसलिए सेम नहीं होगा। चलिए, तो उसके बाद आ जाइए, ऑलवेज ध्यान दो क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है एंड आप जानते हो बेसिक टॉपिक में मैं बहुत टाइम वेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे डाउट सॉल्व करना पसंद नहीं है। आप तो इसको क्या लिखेंगे? स्मॉल g और स्मॉल y। एंड आपको मजा, आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप जब स्कूल में जाओगे ना, लिखोगे, आप देखोगे कितना बच्चा गलत लिखता है। हर तरह का केस मिलेगा रे बाबा। एंड इवन एनसीईआरटी में भी गलत दिया हुआ है। मैंने आपको क्लास 10th में करके दिखाया भी था। एनसीईआरटी बुक में भी उन्होंने 10th में गड़बड़ किया हुआ है एंड सो ऑन। तो इसीलिए ये बहुत क्लियर कट रूल्स हैं। ओके, एंड व्हाई वी शुड बी रिजिड, ताकि हम खुद कंफ्यूज ना हो। आप सब को चलो नहीं, मैं बदमाश हूँ, मैं छोड़ दिया, चलो अब आप कुछ मर्जी करो। तो देन हाउ विल आई नो कि आप कौन सा क्रॉस कर रहे हो? सपोज आप टॉल को टी ले रहे हो एंड सीड कलर को जी ले रहे हो, तो डू यू थिंक द टीचर इज एश्योर्ड कि आप क्या कर रहे हो? अब जब मैं सारे डिब्बों को चेक करूंगा, डू यू थिंक आई विल बी टेंशन फ्री? तो लाइक दैट। ओके, तो इसीलिए अगर आप एक रूल फॉलो करोगे, चेक करना भी आसान होता है। चलिए, तो नेक्स्ट पर तो हमारा पॉड वाला कलर खत्म हो गया। अब हम चले जाएंगे फ्लावर पे। ठीक है, सो फ्लावर कलर। ओके, तो फ्लावर कलर में ये क्या आ जाएगा? पर्पल। बहुत बुक में वायोलेट भी दिया होता है, याद रखना। तो इसलिए जो दिया हो आपका एनसीईआरटी में उसको फॉलो करेंगे। एंड दूसरा है व्हाइट। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है, पर्पल और व्हाइट। सो इसलिए अब कौन है? सृजिता, आर यू देयर? बिकॉज फट से आंसर दोगे ना तो हमारा टाइम बचता है। आप जानते हो कि अब घंटा भर लगाओगे तो कहां से लाएंगे टाइम। सृजिता, आयुषी, यस सर। बताओ फ्लावर कलर। Sir, it will be capital P slash capital small स्मॉल p पी और capital W slash small w. वेरी गुड। इधर क्या होगा? Capital P और capital W. यस। एंड इधर क्या होगा? Small p और small w. क्योंकि एक चीज आप याद रखेंगे, जितना आप एश्योर्ड काम करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आपका जेनेटिक्स बढ़िया हो गया, जेनेटिक्स में से 16 क्वेश्चन आया, आपको कितना मार्क मिलेगा? बोलो। 64 मार्क्स। हाँ, मैंने इंटू 16। समझ रहे हो कि नहीं? अब अगर तुम बदतमीज हो तो एक गलती होगा। तो अब समझ रहे हो व्हाट डज एब्सोल्यूटनेस मीन? कि रिप्रोडक्शन से 10 क्वेश्चन आया, 10 में 10 मिलना चाहिए। तो उस तरह से आपका सब्जेक्ट ऐसे बनाओ। अब हम पढ़ लिए, डाउट पूछ लिए, फिर उधर भी गड़बड़ हो रहा है, तो इट इज नॉट कॉल्ड एब्सोल्यूटनेस। उस तरह का प्रिपरेशन लेके हाउ विल यू विन? तो इसलिए आपको एब्सोल्यूट होना है। चलिए, तो अब बच गया टाइम, हमारा कट जाएगा, इसलिए मैं कर देता हूँ 7th वाला। तो 7th वाला हमारा क्या है बताइए फटाफट? फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर पोजीशन जो है
वो क्या है? दैट इज Axial, एक्सियल Axial terminal. और terminal. ये आ जाएगा टर्मिनल फ्लावर्स। तो एक्सियल का मतलब Yes. क्या होता है? वो एक्सिस पे होगा, माने ब्रांच विल बिगिन विथ ए फ्लावर एंड टर्मिनल मतलब ब्रांच विल वो पूरा एंड yes, विथ ए फ्लावर। end in a flower. ठीक है, तो ये आपका टर्मिनल है। जैसे जो मंदार फूलो है वो क्या है? दैट इज टर्मिनल फ्लावर, जो चाइना रोज। ठीक है, सो दैट इज ए टर्मिनल फ्लावर। आ गया। तो ये हमारा 7 कॉन्सेप्ट्स है। तो अब हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम इसको लेकर क्रॉस करेंगे। तो ये जो 7 कैरेक्टर मैंने आज लिख दिया, ये आपके ब्लड का नेक्स्ट सेल हो जाना चाहिए, चौथा सेल। आपको मालूम है आपके Yes. ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हैं। Platelets. अब ये Yes, sir. मेंडलेट्स भी